मेरी बीवी, जो कि एक दिन की दुल्हन थी, वह शादी की पहली रात ही सजदे की हालत में मर गई। लोग कहने लगे कि बहुत ही नेक औरत थी जो सजदे की हालत में मौत आई, लेकिन जब कब्र में दफन करने लगे तो उसकी मैयत पर ही अल्लाह का ऐसा दर्दनाक और भयानक अजाब नाजिल होना शुरू हो गया कि कब्रिस्तान में मौजूद मेहमान तौबा तौबा करते हुए अपने कानों को हाथ लगाने लगे। जो भी शख्स मेरी बीवी को देखने के लिए जाता, अल्लाह अल्लाह कहते भागता। आखिर नमाज के हालत में मरने के बाद भी उस पर कब्र का अजाब क्यों आया? जब मेरी बीवी का राज खुला कि यह लड़की आखिर ऐसा क्या करती थी, तो मैं तो शर्म के मारे किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहा। मेरा नाम हामिद है। आज मेरी शादी हुई थी और मेरी बीवी दुल्हन बनकर मेरे कमरे में मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरी बीवी बहुत ही मासूम और खूबसूरत थी। मैंने इरादा किया था कि मैं अपनी बीवी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखूंगा। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता था। मेरे 3 चाचू भी हमारे साथ रहते थे। मेरी अम्मी भी बहुत ही सख्त तबीयत की मालिक थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बीवी को सबसे बचाकर और छुपाकर ही रखूंगा। मेरे ससुर ने कहा था कि उनकी बेटी बहुत मासूम है और डिप्रेशन का शिकार भी रही है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। उनका कहना था कि वह जॉइंट फैमिली में शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जो उसकी की कीमत मैंने अपनी बीवी के लिए बहुत सारे तोहफे तरह तरह लिए थे। मुझे फैमिली बनाने का बहुत शौक था। मैंने अपनी बीवी को सारी ज़िंदगी आंखों पर बिठाकर रखने की कसम खा ली थी। अगर मुझे दुनिया कहती कि यह बीवी के नीचे लग गया है या बीवी का गुलाम हो गया है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे तो अब अपनी बीवी का ही ख्याल रखना था। मेरे अब्बू भी इसी तरह के थे। ख़ानदान में उनको भी काफ़ी बातें सुनाई जाती थी, लेकिन मेरे अब्बू ने मेरी माँ को हमेशा रानी बना कर रखा था। यही वजह थी कि मेरी माँ अभी तक खूबसूरत और जवान नज़र आती थी और मेरे अम्मी अब्बू की ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। एक मर्द क्या चाहता है कि उसकी बीवी हमेशा खूबसूरत और जवान रहे, और औरत तभी बूढ़ी होती है जब उसके साथ गलत रवैया रखा जाता है, दुख दिया जाता है। अगर मैं अपनी बीवी का ख्याल रखता और वह हमेशा खूबसूरत और जवान रहती, तो इसमें फ़ायदा किसका था? है मेरा ही था। यही सब कुछ सोचता हुआ मैं अपने कमरे में जा रहा था। मैंने अपनी जेब से एक अंगूठी निकालकर चेक करके देखी कि अंदर अंगूठी है भी या नहीं। कहीं मेरे दोस्तों ने कोई शरारत तो नहीं कर दी, लेकिन डिब्बी में खूबसूरत सी अंगूठी नज़र आ रही थी, जिसको मैं अपनी बीवी की उंगली में पहनने वाला था। उसके हाथ बहुत खूबसूरत थे। जब वह मेरे साथ बैठी तो मैं उसके हाथों को ही देख पाया था, उसकी तरफ नज़र भी नहीं कर पाया था, नहीं तो लोग मजाक उड़ाते। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी सामने बैठी थी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हसीन लग रही थी। ऐसा लगता था कि कोई परी है जो मेरे कमरे में आ गई है। मुझे वह दिन याद आने लगा जब मैं इस कमरे में अकेला रहता था और लड़कियों को ख्याल में सोचता रहता था कि मेरी ज़िंदगी में भी कोई लड़की आएगी। वह कैसी होगी? क्या वह खूबसूरत होगी? क्या वह मुझे दिल से अच्छी लगती होगी, या मेरी ज़बरदस्ती उसके साथ शादी करवा दी जाएगी? लेकिन मैं खुश था कि यह लड़की वाकई मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मेरी सारी ज़िंदगी उसके साथ गुजरने वाली थी। उस कमरे में हमारे बीच वह सारे लम्हे गुजरते वाले थे जिनके मैंने ख्वाब देखे थे। मैंने जाकर उसका घूंघट उठाया तो वह मुझे बहुत ज़्यादा खुश होकर मिली। वह वाकई बहुत खूबसूरत थी और दुल्हन बनकर तो और भी ज़्यादा हसीन लग रही ही थी। वह भी मुझे देखकर मुस्कुराई, और जब मैंने उसकी तारीफ़ की तो बदले में उसने कहा कि आप भी बहुत अच्छे हैं। उसकी मुस्कुराहट, उसकी आँखें, उसके बारीक बारीक होंठ, सब कुछ बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। मैं तो उसको देखता ही जा रहा था, लेकिन उसने मुझे कहा कि मैं चाहती हूँ कि ज़िंदगी की शुरुआत करने से पहले हम 2 शुक्राने के अदा कर ले। मैंने कहा कि क्यों नहीं, तुम्हारे जैसी हम सफ़र पाकर तो ज़रूर शुक्र अदा करना चाहिए, नहीं तो हमें नज़र लग जाएगी। मैंने कहा कि पहले मैं पढ़ लेता हूँ, फिर तुम पढ़ लेना। मैंने 2 रकात शुक्राने के अदा किए और यह भी सोच लिया कि हमेशा अपनी बीवी का ख्याल रखूंगा। ऐसा लगा कि मैंने आज खुद से वादा किया था कि मैं उसको कभी धोखा नहीं दूंगा। मेरी बीवी दुल्हन के लिबास में बहुत ज़्यादा हसीन लग रही थी। मैंने कहा कि तुम भी पढ़ लो और फिर मेरे पास आ जाना। मेरी बात पर वह बहुत ज़्यादा घबरा गई और कहने लगी आज की रात वह सिर्फ इबादत करना चाहती है। मुझे उसकी बात सुनकर खुशी हुई कि मेरी बीवी तो बहुत नेक है। उसने जान माज बिछाकर उस पर 2 रकात शुक्राने के पढ़े और फिर वह उसी तरह इबादत में मसरूफ़ हो गई। मैं सामने बैठकर उसे ही देख रहा था।
मुझे उस पर बहुत प्यार आ रहा था। रात 12 बजे से सुबह के 4 बज गए थे, मगर वह अभी तक इबादत में मसरूफ थी। लेकिन अब जैसे ही वह सजदे में गई तो उसने सजदा लंबा कर दिया। मुझे लगा कि शायद अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है, इसलिए इतना लंबा सजदा कर रही है। लेकिन मैं यह देखकर हैरान रह गया कि 10 मिनट गुजर गए थे और वह अभी तक सजदे में ही बैठी थी। थोड़ी देर के बाद मुझे मजबूरन उसका नाम पुकारना पड़ा। मुझे पता था कि अगर नमाज हो गई तो वह अपनी नीयत तो नहीं तोड़ेगी, लेकिन उठकर ज़रूर बैठ जाएगी। लेकिन वह हिल भी नहीं रही थी। थोड़ी देर के बाद मैं उसके करीब गया। मुझे ऐसा लगा कि वह सांस ही नहीं ले रही। मैंने उसे उठाकर सीधा किया, मगर वह बेहोश हो चुकी थी। मैं हैरान भी हुआ और परेशान भी कि इसको क्या हो गया है। शायद वह थकान के मारे बेहोश हो गई थी, तभी तो वह सजदे से सर नहीं उठा रही थी। लेकिन अचानक से उसका जिस्म ठंडा पड़ने लगा था। मैंने उसे जगाने की कोशिश की, उसके मुंह पर पानी की छींट मारी, लेकिन वह कुछ जवाब नहीं दे रही थी। तो मैं बार बार उसे पुकारने लगा। मैंने कहा कि नफीसा, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने उसको पूरी तरह से झोरा कि अगर वह बेहोश होती तो उठ जाती, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता था कि वह इस दुनिया से जा चुकी है। मैंने अपनी माँ को बुलाया। अभी घर में कुछ मेहमान भी थे जो रात को हमारे घर ही रुक गए थे। उन्होंने सुबह अपने घर जाना था। मेरी आवाज़ पर वह भी कमरे में आ गए। जब मैं चिल्लाता हुआ बाहर आया तो सब लोग मुझे जिस मंजर को देखने की को उम्मीद थी वह तो उनको ना मिला। जब मेरी बीवी को चेक किया गया तो पता चला कि वह इस दुनिया में नहीं है। उसने जैसे ही सजदे के लिए सर ज़मीन पर रखा, उसकी रूह परवाज़ कर गई। मेरे लिए यह दुख बहुत बड़ा था। मैं इसके लिए तैयार नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। सबने यह बात कहना शुरू कर दी कि दुल्हन तो मर गई है। अम्मी ने कहा कि तुमने क्या किया? इसके साथ तुमने लड़की को मार डाला है। मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। मेरी चाची मुझसे हमेशा ही खफा रहती थी क्योंकि मैंने उनकी बेटी के साथ शादी नहीं की, इसलिए उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि मैंने लड़की के साथ कुछ गलत किया है, तभी वह इस दुनिया से चली गई है। मेरी माँ ने उससे लड़ना शुरू कर दिया और ना जाने किसने मेरी बीवी के माँ बाप को फ़ोन कर दिया। वह लोग आए और उन्होंने अपनी बेटी का हाल देखा तो उनकी हालत भी बहुत अजीब थी। वह अपनी बेटी को वहाँ से ले जाना चाहते थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या से क्या हुआ है। मेरे तो कान बंद हो गए थे। मुझे कोई पुकारता तो मुझे ठीक से उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मेरी जगह कोई भी होता तो शायद उसका यही हाल होता। खैर, वह लोग मेरी बीवी को ले गए। मेरी बीवी अब इस दुनिया में नहीं थी। मैं जिसके साथ रहने के ख्वाब सजा रहा था और वह इस दुनिया से जा चुकी थी। हम उन लोगों को फ़ोन कर रहे थे, लेकिन वह जवाब नहीं दे रहे थे। हम उनके पीछे उनके घर पहुँचे तो वह दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे थे, और जब दरवाज़ा खुला तो यही कहा कि आपने हमारी बेटी को मार डाला है। अब आप लोग यहाँ पर क्या लेने आए हैं? यह बात अपनी जगह ठीक थी कि आप अपनी प्यारी बेटी की शादी करें और आपकी एक ही बेटी हो, और शादी वाले दिन ही वह अपने शौहर के कमरे से मुर्दा हालत में पाई जाए और उसके बाद आप उसकी लाश लेकर अपने घर चले जाएं, तो यह सदमा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। लेकिन मेरी बीवी के घर वाले अजीबोगरीब तरीके से पेश आ रहे थे। वह मेरी बीवी की लाश को मुझसे छुपा रहे थे, मुझे उसके करीब तक जाने नहीं दे रहे थे, हमें यह तक पता नहीं करने दिया कि आखिर उसको हुआ क्या था। मुझे तो ऐसा लगता था कि शायद उसके अंदर जान बाकी थी, लेकिन वह लोग उसको पहले ही वहाँ से ले आए थे। और मेरी माँ का कहना था कि तुम्हारी बीवी मर चुकी है। मैं उसे देखना चाहता था, आखिर वह मेरी बीवी थी। मुझे क्या इतना भी हक नहीं था कि मैं उसको आखिरी दफ़ा देख लेता? वह लोग तो दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे थे, दरवाजे के अंदर ही खड़े होकर बात कर रहे थे। मेरी माँ ने उनको समझाने की कोशिश की। आखिरकार उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और हम अंदर चले गए। उसके माँ बाप बहुत गुस्से में थे और कहने वालों की शादी का मौका था और हमारे घर में भी मेहमान आए हुए थे, लेकिन हम नहीं जानते थे कि यह सब मेहमान हमारी बेटी की शादी पर तो ज़रूर आए हैं, लेकिन हमारी बेटी के जनाजे पर फातिहा पढ़कर जाएंगे। आप लोगों ने क्या कर दिया? हम अपनी बेटी को दफन कर लें, उसकी आखिरी रस्म अदा कर लें, उसके बाद हम आपसे दो दो हाथ करेंगे कि आप लोगों ने आखिर ऐसा क्या किया कि वह मर गई है। मैंने उन लोगों को कहा कि मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया। वह नमाज पढ़ रही थी और सजदे में जाते ही उसकी रूह परवाज कर गई। इस बात पर उन दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे की तरफ देखा। वह खामोश हो गए। उनकी शक्ल देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वह कोई बात छुपा रहे हैं, लेकिन उसके बाद वह यही कह रहे थे कि यह सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है।
आप लोगों ने ही कुछ किया है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मेरी अपनी बीवी को देखना चाहता था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो गया है। उन्होंने कहा कि उसकी आखिरी रस्म हमारे घर में ही होगी। आप लोग चाहे तो यहाँ पर बैठ सकते हैं, लेकिन किसी से कोई ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर लोग आपसे उल्टे सीधे सवाल करें तो आप चुप रहिएगा। मेरी और मेरे माँ बाप की हालत बहुत ही अजीब थी। हमें ऐसा लगता था कि हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है और हम मुजरिमों की तरह उनके घर में बैठे थे। थोड़ी देर के बाद वहाँ जो लोग आए हुए थे एक दूसरे से अजीबोगरीब बातें करने लगे। तभी एक बूढ़ी औरत मेरी माँ के पास आकर बैठ गई। उन्होंने कहा कि कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। वह औरत शायद इतनी बूढ़ी थी कि उसे यह नहीं पता था कि उसे यह बात हमसे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जब उसने हमें यह बात बताई तो हम हैरान रह गए। उसने कहा कि कोई भी औरत इस लड़की को गुस्सल देने के लिए तैयार नहीं है। यह सुनकर हम लोग डर गए और परेशान भी हो गए। माँ ने कहा कि यह क्या मामला है, ऐसा क्यों हो रहा है। वह औरत शायद इतनी बूढ़ी थी कि उसे यह नहीं पता था कि उसे ये बात हमसे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जब उसने हमें ये बात बताई तो हम हैरान रह गए। उसने कहा कि कोई भी औरत इस लड़की को गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं है। ये सुनकर हम लोग डर गए और परेशान भी हो गए। माँ ने कहा कि ये क्या मामला है, ऐसा क्यों हो रहा है और मेरी बहू को गुस्ल देने के लिए क्यों औरतें इनकार कर रही हैं। जब हमने ये बात मेरी बीवी की माँ से पूछी तो उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस लोग डर रहे हैं। अगर कोई लड़की अपनी शादी की रात मर जाती है तो उसके बारे में भी लोग अजीबो-गरीब किस्म की बातें करते हैं। कहते हैं कि वह बहुत ही ज़्यादा बदकिस्मत होती है और उसके पास जाने से आप पर बदकिस्मती का साया पड़ जाता है, इसीलिए लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद दो औरतों ने हिम्मत की और वह गुस्ल देने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने कहा कि यह लड़की हमारी रिश्तेदार है, हम यह सब नहीं करेंगे तो कौन करेगा। यह जैसी भी थी हमारी अपनी थी। उनकी ज़ुबान से यह जुमला निकला तो मैं हैरान रह गया। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि जैसी भी थी? क्या मेरी बीवी में कोई खराबी थी? लेकिन मेरी बीवी तो बिल्कुल ठीक थी, कुछ गलत नहीं लगता था। वह लोग गुस्ल देने के लिए कमरे में चले गए। थोड़ी देर के बाद उन दोनों औरतों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। वह इतनी बुरी तरह से चीख चिल्ला रही थी कि हम लोग हैरान ही रह गए। ऐसा लगता था कि घर में कयामत आ गई है। उसमें से एक एक औरत तो बेहोश हो गई थी और दूसरी ने यह कहना शुरू कर दिया कि तुम लोग बहुत बड़े गुनाहगार हो, चलो यहाँ से। वह बाकी औरतों को भी वहाँ से जाने का कहने लगी। बाकी लोग भी डर गए थे और उसमें से काफ़ी सारे लोग चले गए थे। हम घर के लोग ही रह गए थे। मेरी बीवी की माँ ने अपना सर पकड़ लिया और रोना शुरू कर दिया और उसके बाप ने भी कहा कि अब तू बता कि क्या हुआ है, खुदा के लिए आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। मैंने थोड़ी गुस्सा में बोला, पहले तो मेरी बीवी इस दुनिया से चली गई, अब उसके बाद आप लोगों का अजीब सा रवैया और कोई उसको गुस्ल देने को तैयार नहीं है। और अब ये औरतें अंदर गईं तो ये ऐसे बाहर आई हैं कि जैसे उन्होंने कोई अजाब देख लिया है। खुदा के लिए मुझे बताओ कि क्या हुआ है, नहीं तो यह एहसास गुनाह सारी ज़िंदगी मुझे तड़पाता रहेगा और मेरे लिए तो यही काफ़ी रहेगा। मैं तो इसी में मर जाऊंगा। मेरे लिए तो यह दुख भी बहुत बड़ा है कि मेरी बीवी मेरी होने से पहले इस दुनिया से चली गई। अभी तो मैंने उसके साथ ठीक से बात भी नहीं की थी। इतने सारे ख्वाब सजा लिए थे मैंने और अब वह ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे, वह कभी वापस नहीं आएगी। संगीत बिलखिरिया बताई कि हम लोग भी हैरान रह गए। उसने कहा कि हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती थी। लेकिन हमारी बेटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और समझदार थी। एक दिन उस पर एक आदमी आशिक हो गया जो बहुत ज़्यादा अमीर था, लेकिन उसकी शादी हो चुकी थी और उसकी बीवी फौत हो चुकी थी। वह उम्र में हमारी बेटी से बड़ा था, लेकिन बहुत ज़्यादा अमीर था और हमारी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। उसने हमारे घर आकर रिश्ता मांगा तो हमने इनकार कर दिया कि हम अपनी बेटी की शादी ऐसे इंसान से क्यों करवाते जो हमारी बेटी से उम्र में बड़ा था। लेकिन उसने बहुत ज़्यादा मिन्नत समाज की, फिर भी हमने इनकार कर दिया।
मगर एक दिन हमारी बेटी ने खुद कहा कि वह उस आदमी से शादी करना चाहती है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा अमीर है और वह कब तक जिंदा रहेगा, जब इस दुनिया से चला जाएगा तो उसकी सारी दौलत हमारी हो जाएगी। उसने कहा कि आप मेरी शादी उसके साथ करवा दें, लेकिन निकाह करने से पहले वह हमें ख़त लिख कर दे कि उसके मरने के बाद उसकी सारी दौलत मेरी होगी। वह मेरी बेटी की मोहब्बत में इस कदर पागल था कि वह यह सब कुछ मान गया और उसने कहा कि अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो मेरा सारा कारोबार और मेरा घर और मेरी सब गाड़ियाँ और जायदाद मेरी बीवी के नाम हो जाएगी। मैंने अपनी बेटी से कहा, लेकिन वह इस दुनिया से जाने वाला तो नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी के कुछ साल तो उसके साथ ही रहेंगे, तुम क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो? मेरी बेटी ने कहा कि मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, आप लोग फिक्र ना करें। उस आदमी का नाम मुमताज़ था। वह हमारी बेटी के इश्क में पागल था। ऐसी दीवानगी हम लोगों ने कभी नहीं देखी थी। मेरी बेटी कहती कि खड़े हो जाओ तो वह खड़ा हो जाता, मेरी बेटी कहती कि बैठ जाओ तो वह बैठ जाता। मेरी बेटी के तमाम नाजो नखरे उठाता था, दौलत को पानी की तरह बहता था। जिस चीज़ पर मेरी बेटी हाथ रखती उसी वक्त वह लेकर दे देता था। ऐसा नहीं था कि मेरी बेटी से ज़्यादा खूबसूरत औरत इसको मिल नहीं सकती थी, लेकिन शायद उसे मेरी बेटी से मोहब्बत हो गई थी। उसकी मोहब्बत बोलती थी। वह हर बात में मेरी बेटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, उसे बहुत ज़्यादा खुश रखता था। एक दिन हमारी बेटी उससे नाराज़ होकर हमारे घर वापस आ गई। तब उसने एक दिन हमारी बेटी के नाम दुनिया भर के तोहफ़े और फूल भेज दिए थे। हमने भी उसे अपना दामाद कबूल कर लिया था। हम तो उसकी लंबी उम्र की दुआ करते थे, क्योंकि वह हमारी बेटी को उससे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला इंसान नहीं मिलने वाला था। हम मानते हैं कि जब हमने अपनी बेटी का रिश्ता किया तो यही सोचकर किया था कि यह मर जाएगा तो उसकी जायदाद हमारी बेटी को मिल जाएगी। लेकिन अब हमने यह बात अपने दिल से निकाल दी थी, क्योंकि वह बहुत ही अच्छा इंसान था। वह हमारा भी बहुत ख्याल रखता था, हमारे घर के सारे खर्चे वहीं उठाया करता था, लाखों के तोहफा तो दिया करता था। और मेरा कोई बेटा भी नहीं था, मैंने तो उसे ही अपना बेटा माना था। आहिस्ता आहिस्ता हमें यह पता लगने लगा कि वह बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा है। अपनी बीमारी में भी उसे हमारी बेटी का ही ख्याल रहता है। वह उसके कामों में कोई कोताही नहीं करता था। वह उसे वक्त पर हमारे घर लाता था और ले जाता था, उसे शॉपिंग भी करवाता था, होटल से खाना वगैरह भी खिलाया करता था। जो भी कहती थी वह मान लेता था। लेकिन हम इस बात पर हैरान थे कि मेरी बेटी को उसकी कोई परवाह नहीं थी। वह ज़रा भी परेशान नहीं थी, यहाँ तक कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। एक दिन तो मैं खुद उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि आपके दामाद के जिस्म के अंदरूनी आजा, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि दिल गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों ख़राब हो रहे हैं, लेकिन वह बहुत तेज़ी से ख़राब होते जा रहे हैं और इस तरह तो ये इस दुनिया से चले जाएंगे। उसके पास बहुत पैसे थे। हमने कहा कि बेटा इलाज करवाओ, लेकिन जिसके पास जाते तो वह यही कहता कि बहुत देर हो चुकी है, अब उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। फिर भी वह मेरी बेटी का ही दीवाना बना हुआ था। लेकिन मेरी बेटी को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह ज़रा भी परेशान है। हमने उसे कहा कि तुम नमाज पढ़ो और अपने शौहर के लिए दुआ करो, हम तुम्हारे शौहर के लिए आज मस्जिद में स्पेशल दुआ करवाएंगे। तो वह अचानक से फट पड़ी। उसने कहा कि मैं इसको मरने की तैयारी में हूँ और आप इसकी सेहत के लिए दुआएं मांग रहे हैं। ये सुनकर हम हैरान रह गए। उसने कहा, मैं अपने शौहर को स्लो पॉइजन दे रही थी ताकि वह बीमार होकर इस दुनिया से चला जाए, तब सारी दौलत मेरी हो जाएगी। हम लोग हैरान रह गए। मैंने कहा कि वह तुमसे इतनी मोहब्बत करता है। मेरी बेटी ने कहा, लेकिन वह एक बूढ़ा आदमी, मैं उसके साथ अपनी सारी ज़िंदगी तो नहीं गुजार सकती। मैंने पता नहीं यह 1 साल किस तरह गुजारा है। आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी एक बूढ़े आदमी के साथ गुजार दूं। हम अपनी बेटी को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वह जैसा भी है, लेकिन तुमसे मोहब्बत करता है। और वह तो इस मुकाम पर पहुंच गई थी कि जहां पर वह हमारी कोई भी बात समझने को तैयार नहीं थी
और बदकिस्मती से मुमताज़ ने हमारी बात सुन ली थी। उस बेचारे ने शायद 1-2 महीने बाद मरना था, लेकिन वह उसी वक्त इस दुनिया से चला गया। उसे हार्ट अटैक आया था। उसने जाते जाते बस इतना ही कहा कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, तुमने बदले में मुझे इतनी ज़्यादा नफ़रत की कि अब अल्लाह ही इंसाफ करेगा। लेकिन हमारी बेटी को कोई परवाह नहीं थी। इसने कफन दफन पूरी करवाई और 6 महीने बाद तुम्हारे साथ शादी कर ली। हमें नहीं पता था कि उसके नसीब में ने यह लिखा है। इसे उसकी किए की सज़ा मिली है। अब इसका यह हाल है कि इसकी लाश अभी से ही गलने सड़ने लगी है और कोई भी इसके पास जाने को तैयार नहीं है। मैं यह सब सुनकर हैरान रह गया। उसके माँ बाप ने बताया कि वह कभी भी नमाज नहीं पढ़ती थी। हम तो हैरान हैं कि उसने नमाज कैसे पढ़ी। शायद उसने तौबा करने की सोची होगी या तुम्हें नेक बनने की दिखावा कर रही होगी। यह तो बेहतर अल्लाह ही जानता होगा। लेकिन उसके अल्लाह ने नमाज मुकम्मल होने से पहले ही उसे मौत दी, क्योंकि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हुआ था। यह सब जानने के बाद भी मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बीवी को आखिरी दफ़ा देखना चाहता हूँ। मैं उसे देखने के लिए बढ़ा तो मैंने खुद पर अफसोस किया कि मैंने यह फ़ैसला क्यों किया। मुझे उसे नहीं देखना चाहिए था, क्योंकि उसकी वह सूरत मेरी आंखों में बस गई थी। उसका इंसाफ तो जैसे इसी दुनिया में हो गया था, वह तो सबके लिए इबरत का निशान बन चुकी थी। हम लोगों ने जैसे तैसे उसको कब्र के मिट्टी के हवाले किया गया। अल्लाहु अकबर। अपने देखा लालची औरत के साथ अल्लाह का इबरतनाक अजाब आया। दोस्तों, अगर आपको यह सबक हासिल हुआ है तो सबसे पहले आप अपने फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों में वीडियो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि उन्हें भी इबरत हासिल होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखिए। शुक्रिया।